दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में सोमवार को एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी डिपो से पहली इलेक्ट्रॉनिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि अब दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलने लगी हैं। डीटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें अप्रैल तक शामिल की जाएंगी। इससे दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने समेत दिल्ली वासियों को विश्व स्तरीय परिवहन सुविधा मिल सकेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में 200 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक बसें लाने का हमारा लक्ष्य है। 2011 के बाद डीटीसी के बेड़े में शामिल पहली बस के इलेक्ट्रॉनिक होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए युग की शुरुआत है। दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि आप भी अपने वाहन को इलेक्ट्रॉनिक में स्विच कर प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान जरूर दें। मौके पर मौजूद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि डीटीसी की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस को मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया। पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ ही हम दिल्ली वासियों को विश्व स्तरीय सुगम परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी बस का उद्घाटन किया। ये बस रूट संख्या E44 पर आईपी डिपो से सर्कुलर सेवा के तौर पर रोजाना सुबह 5:30 बजे से रात 8:20 के बीच में आईपी डिपो से उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ बस के अंदर यात्री सुविधाओं का मुआयना भी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सड़क पर उतरी है। ये दिन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों के अंदर जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, नई इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। इन बसों से ना तो आवाज आती है और ना ही धुआं निकलता है। हमें उम्मीद है कि अप्रैल तक 300 बसें और आ जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां से होकर गुजरेंगी सर्कुलर ई बस सेवा। दिल्ली की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस आईपी डिपो से आईटीओ, एजीसीआर, तिलक मार्ग, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, जनपथ, राजेश पायलट रोड, पृथ्वीराज रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग, रिंग रोड, साउथ एक्सटेंशन आश्रम, भोगल, जंगपुरा, इंडिया गेट, हाई कोर्ट और प्रगति मैदान होकर गुजरेगी। इस बीच कुछ मेट्रो स्टेशन भी होंगे ताकि यात्रियों को बस मेट्रो सेवाओं का साथ साथ इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। दिल्ली सरकार की ओर से संचालित बसों का बेड़ा गूगल मैप पर है। दिल्ली वासी कभी भी अपनी यात्रा की योजना बनाकर बसों को ट्रैक कर सकते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में टिकट बुक करने के लिए वन दिल्ली ऐप का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली सरकार सभी डिपो को इलेक्ट्रॉनिक में बदल रही है। दिल्ली में पहले से ही 5 और डिपो बन रहे हैं। डीटीसी इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए रोहिणी, सेक्टर 37, बुराड़ी शामिल है। क्लस्टर योजना के तहत 330 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली सरकार के पास हरिनगर 1 और 2 के अलावा वसंत विहार में मल्टी लेवल बस पार्किंग सुविधाएं भी हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत से प्रदूषण में कमी आती है या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।